देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अनुराधा, अनुराधा घर पर हो? कौन है आप? किससे मिलना है? अनुराधा है? नहीं, वो घर पर नहीं है। मैं उनकी बहन हूँ। आप बैठे ना, मैं चाय कॉफी भेजूं? कुछ खाना चाहेंगी आप? ठीक है, मैं छाछ बना के लाती हूँ या नींबू पानी बना कर लाऊं? आप कहाँ रहती हैं? मैं यहीं रहती हूँ, इसी एरिया में रहती हूँ। मतलब कभी रहा करती थी, अब दुबई में रहती हूँ। अरे बाप रे, दुबई? बस कुछ दिन पहले इंडिया वापस आई हूँ बेटे को लेकर, एक अच्छी लड़की की तलाश में। दुबई वाला लड़का शादी के लिए लड़की ढूंढ रही है? ये तो बिन बादल के बरसात हो गई। जब अनुराधा ही नहीं है तो फिर मैं चलती हूँ। नहीं, अरे बाप रे, मतलब जब एक बार आप आ चुकी है तो आपको हाथ से कैसे निकलने दे सकती हूँ? हाँ? नहीं, मतलब इतनी आसानी से मैं आपको छोड़ नहीं सकती। अच्छा ठीक है, आज आप चले जाइए। आप कल दोपहर को ना पूरे परिवार के साथ हमारे घर पर खाना खाने आइएगा, ठीक है? नहीं, इन सब की जरूरत नहीं है, बोलने से कैसे चलेगा? आप मेरी दीदी की सहेली हैं और दीदी की सहेली मेरी सहेली हुई। आप अपने देश में आई हैं, मैं अपने हाथों से आपको मछली पोहा, दही मछली, खट्टी मीठी चटनी बनाकर खिलाऊंगी। आपको खाना पड़ेगा, प्लीज ना मत कहिए। अच्छा ठीक है, आऊंगी। पूरा परिवार कल दोपहर को पक्का। अपने बेटे को लाना मत भूलिएगा, अपने बेटे को जरूर लेके आइए। हाँ ठीक है, आएंगे। अब जाओ। नमस्कार दीदी, आना जरूर। नमस्कार। हो गया। एक बार इनके दुबई वाले लड़के के साथ मेरी रीनी की शादी हो जाए, बस भगवान के नाम से सब ठीक हो जाने से मेरी रीनी बार बार दुबई जाएगी और आएगी और जाएगी, जाएगी और आएगी और जाएगी, वो जाएगी आएगी। हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन खुद को ही बनना है। सारा लाइमलाइट बस खुद पे ही चाहिए। लेकिन करण अभी तक क्यों नहीं आया? एक्सक्यूज मी। हाँ, एक्सक्यूज मी, आपका नाम जानवी है ना? आप किसी जमाने में डांसर थे ना? हाँ सही है ना, उस समय मैंने आपके कई डांस शोज कवर किए थे। एक्सक्यूज मी। श्योर। क्या हुआ? तुम ऐसे अचानक फोटो सेशन छोड़ के क्यों आ गए? मान सम्मान बचाने के लिए। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे इस तरह की बेकार की बातें सुननी पड़ रही हैं। जानवी, तुम्हारे पास्ट की वजह से मेरे स्टेटस पर एक दाग लग चुका है। ये तुम देख लेना, एक दिन मैं इस शहर की बेस्ट डांसर बनूंगी। आई एम श्योर जानवी, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम बन के। और तुम्हें अपने डांस में कुछ यूनिक करने का प्लान करना होगा।
ताकि लोग इम्प्रेस हो जाए। तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। चलो। मैंने जो डिजाइनर सूट करण को भेजा था वो उसने नहीं पहना। ये तुमने मेरे भेजे हुए डिजाइनर सूट क्यों पहन के नहीं आए? मैंने तो भिजवाया था तुम्हें यहाँ पहन के आने के लिए, तो फिर मिसेस दत्ता ने आपके लिए डिजाइनर कॉस्ट्यूम भिजवाया था, पर कब? मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम वही पहन के आओगे। के क्यों पहन के नहीं आए तुम? इसका मतलब तुम अभी भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं देना चाहता, पर फिर भी कह रहा हूं, मुझे तुम्हारी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। एक पति होने के नाते पत्नी के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने का मामला। राधिका ने एक्सपेक्ट किया था कि मैं उसके डिजाइन किए हुए कपड़े पहनूं, और मैंने वही किया। जानवी ने कब आपके लिए ड्रेस भेजी थी वो तो समझ में ही नहीं आया मुझे। ब्रेकफास्ट के वक्त जो पार्सल आया उसमें जानवी ने भेजे हुए कपड़े थे, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में सिर्फ मेरी वाइफ है और मैं उसकी पसंद का ख्याल रखता हूँ। लेकिन आपने जो उनकी भेजी हुई कॉस्ट्यूम नहीं पहनी, मुझे लगता है इस वजह से उनको बुरा लगा है। ये सब तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है राधिका, ये मेरा पर्सनल डिसीजन है। ये क्या है? पुतले पर धूल जमा हुई है, ठीक से साफ करो इसे, और कुशन्स के सारे कवर्स भी बदल देना। ये आए क्यों नहीं? अच्छा छोटी चाची, इतनी सुबह सुबह घर क्यों सजाया जा रहा है? इतने सवाल मत पूछो, कुशन्स के कवर बदलने को कहा था मैंने। सुनो पायल, आज जो मेहमान हमारे घर में आने वाले हैं ना, उनके सामने मेरा पहला इंस्पेक्शन बहुत जरूरी है, समझ गई? हाँ, इंस्पेक्शन? छोटी चाची, वो इंस्पेक्शन नहीं होता है, इम्प्रेशन होता है। हाँ हाँ, वही वही। जो खाना बनाने के लिए कहा था वो तैयार है, और मछली पोहा पक जाने के बाद मैंने घी डालने के लिए कहा था, डाला ना? बाकी के डिशेस भी तैयार है ना? कहाँ ना, सारा खाना बन चुका है। से? नहीं, एक्चुअली इतनी सुबह सुबह इतना खाना बनाना पड़ा। इतनी तैयारी किसके लिए हो रही है? मैंने कहा ना, इतने सवाल मत पूछो। सारा खाना अच्छे से टेबल पर सजा दो, वो लोग दोपहर को खाने के लिए आ रहे हैं। जाओ। हाँ। छोटी चाची के तेवर तो देखो, ऐसे हुक्म चला रही जैसे वो इस घर की मालकिन है। पर मैं कर भी क्या सकती हूँ, उन्हें तो नाराज भी नहीं कर सकती। हेलो। हाँ दीदी, मैं तो समझ ही गई थी कि आप ही कॉल करेंगी। हाँ दीदी, हाँ बिल्कुल तैयार है, आप लोगों का ही इंतजार कर रही हूँ। आप लोग कब आ रहे हैं? वैसे आप अपने बेटे को ला रही है ना दीदी? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जल्दी आइए दीदी, हम लोग एकदम तैयार हैं। आइए आइए, रखती हूँ। हाँ।
क्या हुआ? अभी भी यहीं खड़ी हो? जाओ, जाकर अपना काम करो। इतनी मीठी मीठी बातें करके किसको बुला रही हैं? अभी कौन आ रहे हैं? देखो बेटा, मन लगाकर काम सीखना और संभल कर जाना। हाँ, चलती हूँ पापा। ठीक है, संभल कर। चलती हूँ मतलब? आज तू कहीं नहीं जा रही है। सुबह सुबह शुरू हो गई। घर से निकलते वक्त आप कोई ना कोई इशू क्यों क्रिएट करती है? आपको क्या चाहिए माँ? सुन, मेरे साथ इस तरह के वकीली सवाल जवाब बिल्कुल मत करना। ये वकालत तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माँ, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। चलती हूँ मैं। क्या ऑफिस हुआ के लिए। रेनी? छोटी चाची ने क्या कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? जाओ, ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, तुम अपने रूम में जाओ। लेकिन क्यों? मैं ऑफिस ना जाऊँ इसकी कोई वजह तो होनी चाहिए ना? देख रीनी, मुझे गुस्सा मत दिला। आज वो राधिका भी तुझे बचा नहीं पाएगी। मैं जो कह रही हूँ वो सुन। आज तो ऑफिस नहीं जाएगी, मतलब नहीं जाएगी, बस। मैं ऑफिस जाऊंगी। नहीं जाएगी तू। जा अपने कमरे में जा और कपड़े बदल ले। मैंने साड़ी निकाल कर रखी, वही पहन के नीचे आएगी तू, समझ गई? पापा, माँ ये सब क्या कह रही है? मैं बात। अरे जयती, क्या कर रही हो तुम? वो लड़की ऑफिस के लिए निकल रही है और तुम उससे कह रहे हो कि जाके साड़ी पहन कर आओ। तुम्हारा दिमाग तो सही मेरा है ना? दिमाग बिल्कुल सही है। आपका दिमाग सही है कि नहीं, पहले वो देखो। इस पढ़ाई लिखाई से तू वैसे भी स्मार्ट बन चुकी है। कोई भी सवाल पूछने से पहले तेरा जवाब तैयार ही रहता है। ऐसी लड़की के साथ किसी भी अमीर घर के लड़के की शादी नहीं हो सकती है। माँ, सिर्फ यही एक टॉपिक के अलावा आपको कोई और बात नहीं करनी आती? पापा, माँ का बस चली तो मेरी जुबान पर ताला लगा के मुझे गहने पहना के ससुराल भेज देगी। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है पापा। वेट, मैं भाभी को सब बताऊंगी, तभी कुछ होगा। तुझसे क्या कहा था मैंने? मेरी बात सुनेगी या नहीं तू? आपसे बात करना ही बेकार है। आप जो चाहती है ना बस वही करते रहती है। मुझे नहीं। अरे लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो जयती? ठीक है, ये क्या है? तुम यहाँ भूत बनकर क्यों खड़ी हो? सारा काम निपटाने के लिए कहा था ना? जाओ। हाँ, जाती हूँ। और सुन रीनी, जुबान मत। तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। तुमने सुबह से लेकर अभी तक मुझे एक चाय के लिए भी नहीं पूछा, और ऊपर से तुम मेरी गुड़िया को डांट रही हो। तुम कभी शांत दिमाग से आराम से नहीं रह सकती हो क्या? नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं रह सकती। सुनो रीनी के पापा, जरा खुद को सुधारिए। हमेशा मेरी बातों की कमियां मत निकालिए। आप मेरे हिसाब से चलने की कोशिश कीजिए। आपको मैंने कई बार कहा है, अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहना कीजिए। ये क्या पहना है आपने? एक बेकार सा कुर्ता। अमीर आदमी बनने के लिए सिर्फ पॉकेट में पैसा होना ही जरूरी नहीं है। अमीर लोगों के तेवर, चाल चलन, ये सब अपनाना पड़ता है। कभी कभी मैं क्या सोचती हूँ पता है? मेरा ही नसीब खराब है, मेरी ही बदकिस्मती कि मेरी शादी आप जैसे आदमी से हुई। बेटा, तुम अपने कमरे में चली जाओ और माँ जो कहती है मान। लेकिन पापा। नहीं, ये बस आज के दिन के लिए। जाके तुम साड़ी वगैरह पहन लो। देखो, मैं तुम्हें पक्का वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम नहीं होगा यहाँ। जा जल्दी जाओ। मुझे किसी भी हाल में रीनी की शादी उस लड़के से करवानी ही पड़ेगी। वो लोग बहुत अमीर लोग हैं। आज किसी भी हाल में उनके बेटे के साथ मेरी रीनी का रिश्ता पक्का करवाना ही पड़ेगा। उफ, ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? कोई माँ। इसका मतलब आज रेनी की शादी का रिश्ता लेकर कोई आने वाला है। समझ गई, इसलिए इतनी तैयारी हो रही है। क्या इस रिश्ते के बारे में बड़ी माँ को पता है? नहीं, मेरे ख्याल से पता नहीं होगा। बड़ी माँ तो ताऊ जी के साथ बाहर गई है। एक बार आने दो उन्हें। सही वक्त पर मौका देखकर उन्हें ये बात बतानी पड़ेगी कि आप लोगों के एब्सेंस में आप लोगों को बिना बताए छोटी चाची इस घर में अपनी मनमानी कर रही है। धीरे धीरे मुझे बड़ी माँ और ताऊ जी का दिल जीतना ही पड़ेगा। राधिका, आओ बैठो।
थैंक यू। गुड मॉर्निंग मिस्टर दत्ता। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अच्छा, तो फिर हम कॉन्फ्रेंस शुरू कर सकते हैं? श्योर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आप लोग प्लीज आइए। आप लोगों के जो भी सवाल है आप एक एक करके पूछ सकते हैं। आप लोग जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं उस बारे में क्या बोलना चाहते हैं? सुनने में आया है ये इंटरनेशनली लॉन्च होने वाला है। आपने सही सुना। इस प्रोजेक्ट में सेन क्रिएशन के साथ हमारी कंपनी ने कोलैबोरेट किया है। तो ये हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। दरअसल मेरे डैड चाहते हैं कि हमारी कंपनी के ब्रांड नेम को अच्छा इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले। राधिका, पानी पीजिए। थैंक यू। ठीक हो तुम? सर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके कॉस्ट्यूम के बारे में कुछ बताइए। आई गेस इस बारे में राधिका अच्छे से बता पाएगी क्योंकि ये प्रोजेक्ट राधिका हैंडल कर रही है। और आप लोगों को तो पता है कि हमारा रीसेंट इन हाउस फैशन शो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वो डिज़ाइंस राधिका ने ही बनाए थे। सो राधिका प्लीज़ तुम ही कुछ बोलो। हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट के डिज़ाइंस के बारे में जैसा सोचा है, हम लोगों ने सोचा है जो डिज़ाइंस हम करेंगे उसमें कलर बैलेंस हम कुछ अलग तरीके से करने का सोच रहे हैं। जो सबका मूड एनहांस करेगा, मतलब लोगों की लाइफ का हर स्टेप या हर वक्त जो मूड हम लोग अपने अंदर लाते हैं वही मूड के साथ काफी मैच करने वाला है। मतलब यही हम लोगों ने सोचा है। मैडम राधिका सेन, आप अगर इस प्रोजेक्ट की लीड डिजाइनर होंगी तो मैं श्योरली कह सकती हूँ कि ये प्रोजेक्ट सुपर फ्लॉप होगी। क्योंकि आप दोनों का जो ड्रेसिंग सेंस है ना, उससे साफ साफ आप लोगों का एक्सपोजर पता चल रहा है। इतने बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के प्रेस मीट में इस तरह के देसी कपड़े कोई पहन के आता है क्या? और ये डिजाइन जरूर आप ही का होगा ना? मिस्टर दत्ता, इस बारे में आपका क्या कहना है? मिस्टर करण सेन, आप क्या कहना चाहते हैं? क्यों, व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? डोंट माइंड मिस्टर सेन, ये आपकी पत्नी है इसलिए आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही होगी, इसलिए आपको शायद ये डिजाइन कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। लेकिन इससे पहले मिस्टर दत्त के कोई भी कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट पे ऐसे देसी कपड़े नजर नहीं आए हैं। क्या इंटरनेशनल मार्केट में चलेगा ये सब? मुझे तो लगता है दिस प्रोजेक्ट विल बी अ बिग फ्लॉप।
जाओगे? मैंने जो ड्रेस भेजा था वो पहन के आओ प्लीज। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और सर्कस मत बनाओ। लिसन, listen, let's stop right here. मिसेस राधिका सेन आपकी वाइफ है, इसीलिए क्या आप इस मैटर को दबाना चाहते हैं? इसीलिए मैंने तुमसे कहा था वो डिजाइनर सूट पहन के आने के लिए। देखिए मिस्टर सेन, आपकी वाइफ हो ना, किसी की काबिलियत का मानदंड नहीं बन सकता। खासकर लीड डिजाइनर होने के नाते, जहां इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये हैंडल कर रही है। कितनी अजीब बात है, 3 बज चुके हैं, अभी तक वो लोग नहीं आए हैं। क्या मुसीबत है? कितनी देर हो गई है, अभी तक नहीं पहुंचे। इतना लेट क्यों कर रहे हैं वो? आपके गेस्ट कब आएंगे माँ? इतनी देर हो चुकी है और आपके गेस्ट के चक्कर में मैंने खाना भी नहीं खाया। आपके गेस्ट आएंगे ना माँ? मुझे ये सब समझ में नहीं आएगा रिनी। अरे वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, बड़े लोग काम में बिजी रहते हैं, सब कुछ संभालना पड़ता है। सब लोग तेरे पापा जैसे, देखो देखो देखो, सो रहे हैं। ओए, क्या वो लोग आ गए? नमस्कार, नमस्कार। अरे बाबा, मुझे नमस्कार कर रहे हैं। क्या आप ऐसे सोते सोते उन दुबई से आए हुए मेहमानों का स्वागत करेंगे? हैं? ये देखो, मुझसे इतनी मेहनत करवाई, घर साफ करवाया, खाना बनवाया, और इनके गेस्ट तो अभी तक आए भी नहीं हैं। हाँ, अच्छा, मैं अपने बेटे से बात करके आपको बता दूंगी। आ गए, वो लोग आ गए। मैं कब से राह देख रही थी। अच्छा रिनी सुन, बिल्कुल चुप रहना। देखो मेहमान लोग आ गए हैं। बिल्कुल शर्माते हुए चेहरे से भोली भाली बनकर मुस्कुराते रहना। और हाँ, मेरी बात तो सुन, जाके बैठ जा तू। ऊपर वाले, मेरी बात सुन ली तूने? वो लोग आ गए हैं। हाँ, अभी आती हूँ। आइए। कहाँ है वो लोग? हाँ, अरे ये तो दीदी है, वो लोग आने वाले थे। क्या बात है बताओ? और आज इस तरह सज सवर कर क्यों बैठी हो घर पर? अरे वाह रीनी, देखो कितनी प्यारी लग रही हो इस साड़ी में बेटा। क्या हुआ, आज अचानक साड़ी कैसे पहन ली? अच्छा है, मौका मिल गया। अभी मैं पर्दा खोलती हूँ। क्या बात है बताओ पायल, ये सब तैयारी किस बात की माँ? बड़ी माँ, पता है बड़ी माँ, सारा दिन मैं काम किए जा रही हूँ। सुबह से छोटी चाची मुझसे खाना बनवा रही है। पर क्यों? आपकी जो फ्रेंड है ना, वो दुबई से जो आई है, उन्हें और उनके बेटे को छोटी चाची ने लंच पर इनवाइट किया है। देखिए ना, वो लोग तो अभी तक आए भी नहीं और मैं सुबह से काम में लगी हुई हूँ। दुबई की सहेली मतलब मिसेस रोपाई? क्या बात है जयती, तुमने मेरी सहेली को लंच के लिए इनवाइट किया और मुझे ये पता ही नहीं। तुमने ये सब मुझे बताना जरूरी नहीं समझा जयती? देसी कपड़े पहन के फॉरेन में इंटरनेशनल ब्रांड तैयार करने चले। मेहरबानी करके चुप हो जाइए आप लोग। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, आप लोग धोती के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं। आप सब लोग तो काफी पढ़े लिखे इंसान लगते हैं। लेकिन आप लोगों का ज्ञान मैं थोड़ा बढ़ाना चाहती हूँ।
आप लोग शायद भूल रहे हैं कि हमारे देश के एक इंसान ने धोती पहन के और सर पर पगड़ी बांधकर विदेश की मिट्टी में अपना मुकाम हासिल किया था। आप लोगों को पता है वो कौन है? आप सब लोगों को पता है, लेकिन इस वक्त उनका नाम आप लोगों को याद नहीं आ रहा होगा। वो हैं स्वामी विवेकानंद। क्या पता है, हम लोग जिस देश में रहते हैं, जिस देश की मिट्टी के ऊपर हम लोग रहते हैं, उस देश पर हमें गर्व होना चाहिए। पता है, स्वामी विवेकानंद जी को भी विदेशियों ने पूछा था, आखिर क्यों आपके देश के दर्जी ऐसे कपड़े नहीं बनाते हैं जिसको पहनने से इंसान काफी आधुनिक लग सके। उस सवाल का जवाब उन्होंने क्या दिया था पता है? उन्होंने जवाब दिया था, इन योर कल्चर टेलर मेक्स अ जेंटलमैन, बट इन आवर कल्चर कैरेक्टर मेक्स अ जेंटलमैन। इसका मतलब है, विदेश की संस्कृति में एक दर्जी इंसान को आधुनिक बनाता है, लेकिन हमारी संस्कृति में चरित्र से ही किसी इंसान की योग्यता नापी जाती है। जब मैं एक डिजाइनर होने के नाते एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में डेब्यू करूंगी, तब मैं अपने देश की संस्कृति को ही आगे लेकर आऊंगी, है ना? गर्व के साथ खुद का कल्चर, खुद का परिचय वही आगे लेकर आऊंगी। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के कपड़े, ये सब तो हमारा गर्व है। तो फिर आप लोग ही बताइए, आप लोग किस बात को लेकर इतनी देर से हंसी मजाक कर रहे थे? अपने देश की संस्कृति को लेकर, अपने देश के पहनावे को लेकर? क्या ये आप लोग जैसे लोगों को शोभा देता है? कोई सॉलिड सिचुएशन ड्रॉ करती हूँ के को अपने पास लाने के लिए, ये राधिका सब कुछ बर्बाद कर देती है। मैं राधिका को हमेशा सपोर्ट करूंगा। ये अपनी बीवी के प्यार में डूबा हुआ है। हमें हमारी गलती समझ में आ गई। मिसेस राधिका सेन ने हमारी आंखें खोल दी है। सॉरी, रियली सॉरी। I must say, I am really very impressed with Mrs. Radhika Sen. मैं आज बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ सेन क्रिएशन के साथ जुड़ने के लिए, और स्पेशली मिसेस राधिका सेन से जुड़ने के लिए। क्या कहती हो राधिका? इस राधिका की इतनी तारीफें मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तुम कहां जा रही हो जानवी? एक्सक्यूज मी। पहले मैं सच में सोच रहा था, जरा असमंजस में था कि सेन क्रिएशन में इन्वेस्ट करूंगा या नहीं।
लेकिन आज राधिका ने जिस तरह सबके नेगेटिव कमेंट्स का विरोध किया, मुझे लगता है आई हैव टू रीथिंक। फिर से नए सिरे से सोचना पड़ेगा। मिस्टर करण सेन को देखो, अपनी वाइफ को लेकर कितना गर्व है उन्हें। तुम भी ऐसा कुछ कर सकती हो जानवी, जिससे मैं भी तुम्हें लेकर थोड़ा सा तो गर्व फील कर सकूं। मुझे लगता है कि जानवी अच्छी नहीं है, वो सही लड़की नहीं है। तुमने मिसेस रॉय और उनके बेटे को इनवाइट किया, वो भी रिनी की शादी की बात चलाने के लिए? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। अरे बाबा, उनके बेटे का रिश्ता फाइनल हो चुका है। हाँ? लेकिन उन्होंने तो कहा था कि वो लड़की ढूंढने आए हैं। हाँ हाँ, वो लड़की देखने आए थे, उन्होंने लड़की देखी और फाइनल भी कर दी। कुछ दिनों बाद एंगेजमेंट है और फिर रजिस्ट्री। उन्होंने कहा वो रिश्ता देख रहे हैं और तुम्हें लगा वो अभी ढूंढ ही रहे हैं। ऐसी आधी इंफॉर्मेशन लेकर ना तुम रिनी की शादी की बात कहीं करना ही मत। हम लोग किसी ऐरे गेरे के साथ हमारे घर की बेटी की शादी नहीं करवाएंगे, और सबसे बड़ी बात, रिनी की मर्जी के खिलाफ हम इसकी शादी नहीं करवाएंगे। एग्जैक्टली, मैं भाभी की बात से सहमत हूँ। माँ, मुझे सच सच एक बात बताइए, क्या आप समझना नहीं चाहती या समझ के भी ना समझ बन रही है? बताइए। मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियरली बता देती हूँ माँ, मैं अभी किसी भी हाल में शादी नहीं करूंगी। अभी मैं सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहती हूँ, बस। उम्मीद करती हूँ कि आपका आज का जो प्रोग्राम है ना, वो समाप्त हो चुका हो। फोन दीजिए। चलो बेटा अपने कमरे में। न जाने कितने रंग है इस दुनिया के, ओ भाई रे ओ भाई, चलो तुम अपने कमरे में। देखा दीदी, रिनी कैसे मुझसे बात करके चली गई, और उसके पापा की हरकत देखी आपने? अरे बाबा, मैं तो रिनी की माँ हूँ, मैं तो उसका भला ही चाहूंगी ना। मैं मानती हूँ कि मैंने जल्दबाजी में एक छोटी सी गलती कर दी है, लेकिन इस तरह से बात करने की जरूरत है? असल में क्या है ना दीदी, रिनी की शादी के बारे में सोच सोच कर मैं पागल हो चुकी हूँ। जब भी मैं उसकी शादी की इस घर में बात करती हूँ ना, तो कोई मेरा साथ नहीं देता, इसलिए मुझसे ये गलती हो गई दीदी। जयती सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम रिनी की दिल की बात समझ ही नहीं रही हो। वो शादी नहीं करना चाहती, तुम जबरदस्ती करके उसकी शादी करवा दोगी। उसकी पसंद नापसंद के बारे में नहीं सोचोगी तुम। मैं मानती हूँ कि रिनी ने तुमसे रूडली बात की है, पर तुम समझो ना, ये उसका फ्रस्ट्रेशन है जयती। उसे बुरा लगा कि तुम उसकी माँ हो, पर तुम उसे समझ नहीं पाई। मैं भी तो इसीलिए। ये सारी बातें तुम कब समझोगी? तुम्हारा बचपना अब तक नहीं गया। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई मेरी बात नहीं सुनता है, सब लोग मुझे ही गलत समझते हैं, कोई मुझे नहीं समझता। मेरा पहला डोज कैसा लगा छोटी चाची? मुझसे बहुत काम करवा रही थी ना आप? लीजिए, मौका देखकर मैंने बदला ले लिया। तो फिर आज हम यही रैप अप करते हैं। थैंक यू। और भी कुछ सवाल थे आपके और मिस्टर दत्ता के लिए। वेल, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं आती हूँ। राधिका कहाँ जा रही है? मैं जरा आती हूँ।
मिस्टर दत्ता की मिसेस दत्ता को सबके सामने मेरे साथ कंपेयर करने से शायद उनको बुरा लगा होगा। मिसेस दत्ता, आपको क्या हुआ है? क्यों बताओ तुम? नहीं, तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे क्या हो सकता है? कुछ नहीं हुआ है मुझे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ मैं। फाइनली प्रेस कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल हो गया है। तुमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाषणबाजी की, ये सब सुन के तो अच्छी रहूंगी ना? हाँ? और हाँ, नेक्स्ट टाइम से ना ये नौटंकी के स्टंट करने से पहले मुझसे एक बार डिस्कस कर लेना, ओके? सिर्फ यही रीजन है या कोई और रीजन है मिसेस दत्ता? क्या कहना चाहती हो तुम? देखिए, मैं एक औरत हूँ, मुझे पूरी बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही है। ऐसा है क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? कुछ भी समझ नहीं पा रही हो तुम? करण जैसा इतना अच्छा हस्बैंड जो मिल गया है ना तुम्हें, अब तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ सकता है। मैं आपको राधिका, मेरे रिश्ते को लेकर तुम ना बिल्कुल हेडेक मत लेना और अपनी लिमिट कभी भी क्रॉस मत करना। तुम ना अपने लिमिट में ही रहना। तुम्हारी बातें ना मैंने तुम्हें ही वापस कर दी राधिका। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ मैं। नेक्स्ट टाइम से ना ये नौटंकी के स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ एक बार डिस्कस कर लेना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाषणबाजी की तुमने, ये सुनने के बाद कौन अच्छा नहीं रहेगा बताओ? तुम ना कुछ भी समझ नहीं सकती हो, कुछ समझ में आ ही नहीं सकता तुम्हें। मैं बहुत अच्छी हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इतना सक्सेसफुल रहा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाषणबाजी की तुमने, तुम कुछ भी नहीं समझ पा रही हो। अपनी लिमिट क्रॉस मत करना। समझे भैया, इस साल मेरा मैच देखने का कोई ज्यादा मन नहीं। कैसे रहेगा? एक के बाद एक तो मैच हारे जा रहा है, इंटरेस्ट कैसे रहेगा? अरे बाबा, नई टीम है, सेट होने में थोड़ा समय तो जाएगा, थोड़ा समय तो दो उन्हें। अरे हमारी टीम की बात कर। हाँ? ATK के साथ टाई अप करके कितना अच्छा खेल रहा है वो, है ना? रॉय कृष्णा को देखा है क्या? चाबो प्लेयर है, चाबो। ऐसा प्लेयर मैंने बहुत कम देखा है, लेकिन हाँ, वो ब्राइट नाम का प्लेयर बहुत अच्छा खेलता है। मिड फील्ड से उसने जो गोल दागा है ना उस दिन ड्रिबल करते हुए, फैंटास्टिक। हाँ भैया, आप तो बस ईस्ट बंगाल की टीम की ही कहानियां निकालते रहे। अच्छा, मैं कह रही हूँ पापा और छोटे चाचा, हमारे घर में हम सब मिलके कुछ खेलें क्या? बताइए। हाँ, खेल सकते हैं, गुड आइडिया। ये सब बातें बाद में होंगे, पहले ये बताओ तुम लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी रही? सब ठीक हो गया ना? हाँ डैड, शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स थे, लेकिन फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। हाँ। मिस्टर दत्ता भी बहुत खुश है। एक्चुअली ऑल क्रेडिट गोज टू राधिका। हाँ ऑफ कोर्स, वो तो सुना है मैंने। राधिका ने बहुत हिम्मत और बुद्धि के साथ एक स्टैंड लिया है। मुझे राधिका पर बहुत गर्व है। अच्छा, मैं कह रही हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात तो हो चुकी है, लेकिन मैंने जो खेलने की बात की उसका क्या होगा? सच में हम लोग साथ में खेलेंगे क्या? मैडम जब कह रही हैं तो कुछ ना कुछ तो खेलना ही पड़ेगा। होने दो ना, ताश के पत्ते हैं। मैं आपकी बात सोच के ये कह रही हूँ करण, ये फैमिली गेम बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है। सारा दिन इतना कुछ हो रहा है, थोड़ी रिलीफ तो आपको भी चाहिए, है ना?